आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारे के शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। सबसे पहले बिरादरान इस्लाम को बहुत बहुत ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद और सभी आलम इस्लाम को ईद की बहुत बहुत पुरखुलूस मुबारकबाद। आज देखिए, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आज मैं छावनी की ईदगाह में गया था। मैं लगातार हर साल जाता हूं और मैंने गए साल भी एक वीडियो कवर किया था कि किस तरह से लोगों ने क़ब्रस्तान में नमाज़ अदा करे। एक बड़ी संख्या में लोगों ने क़ब्रस्तान में नमाज़ अदा करे। आपके साल अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह कमेटी ने बहुत अच्छे इंतज़ामात किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। गए साल के मुकाबले में ईदगाह की कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारों ने बहुत साफ़ सफ़ाई के इंतज़ाम किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन आज भी जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं कि लोगों ने क़ब्रस्तान में ईद नमाज़ पढ़े बड़ी संख्या में। अंदर की जो ईदगाह का हिस्सा था वो पूरा खचाखच भर गया था और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जो है तो क़ब्रस्तान के बीचों बीच यानी ख़बरों पे सजदा किया, ख़बरों पे नमाज़ अदा की ईद की। क्या ये दुख देने वाली बात नहीं है? क्या ये गमनाक बात नहीं है? क्या ये अपने आप में एक शर्मसार करने वाली बात नहीं है? जबकि गए साल वीडियो वायरल हुआ था कि काफ़ी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोगों ने क़ब्रस्तान में नमाज़ को अदा किया था। और मैंने उलमा इकराम से सवाल भी किया था, क्या क़ब्रस्तान में नमाज़ पढ़ना जायज़ है? और वो नमाज़ जो साल में एक बार अदा की जाती हो, ईद की नमाज़, जहाँ लोग 30 रोज़ के जो है तो रोज़े रखते हैं, तरावी अदा करते हैं, 5 टाइम की नमाज़ अदा करते हैं, सदका फ़ितर सब अदा करते हैं, पता नहीं कैसे के ज़िक्र अफ़कार जो है तो अदा करते हैं। उसके बाद ईद का दिन जो अल्लाह की तरफ से इनाम का दिन आता है, और उस इनाम के दिन यानी इनाम लेने के लिए वो रोज़दार जिन्हें महीना भर मजदूरी किया, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, वो इनाम लेने क़ब्रस्तान पर जाता है। जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये कितनी शर्मनाक बात है। जबकि आज औरंगाबाद के अंदर 4 ईदगाह की ज़रूरत है। एक पड़ेगाँव की तरफ, एक हरसुल की तरफ, एक नारेगाँव की तरफ और एक स्टेशन की तरफ। और जहाँ तक हमारा सर्वे है कि 2-3 जगह ऐसी है कि जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनात है। अगर वक्त बोर्ड मालूमात कीजिए। मैं तमाम छोटे बड़े सभी सियासी लीडरान को आवाज़ दे रहा हूँ और हमारे चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदार है। तबलीग जमात के ज़िम्मेदारान, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद, अरशद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, सुन्नी जमात, अहले हदीस, ये चारों के मैं उलमा इकराम जो हमारे काबिल एहतराम है, मैं इनको आवाज़ दे रहा हूँ कि देखिए, हमने देखा इससे पहले कि जब औरंगाबाद का नाम तब्दील हो रहा था तो उस टाइम कई पार्टी के लोग एक जगह आए, अपने इख्तलाफात को भुलाया। तमाम मुस्लिम लीडरान जो अलग अलग पार्टी से वाबस्ते थे, अपने इख्तलाफात को भुलाया, अपने आना परस्ती को छोड़ा और औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते जो है तो धरने दिए, मोर्चे दिए, लोकशाही माध्यम से दिए। मेरा सवाल ये है कि जब एक नाम बचाने के वास्ते आप तमाम लोग एक जगह आ सकते, तो जो अल्लाह की बारगाह में सजदा होता है, उसके लिए आप एक जगह नहीं आ सकते? क्या आप सब मिलकर नुमाइंदगी नहीं कर सकते? बहुत दुख की बात है। क्या तुम वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ रहे? वक्फ को बचाना है और यहाँ सजदा करने की जगह नहीं है। क्या यहाँ के ज़िम्मेदारों को दिखाई नहीं दे रहा है? कब जागेंगे साहब? अरे ये छावनी ईदगाह, रोज़ेबाग ईदगाह, जो पुरानी ईदगाह है, ऐतिहासिक है, अगर ये खुदा न खास्ता हमारे बड़ों ने, आबाजदां ने बनाए नहीं होते, जगह नहीं छोड़े होते, तो बताइए कहाँ नमाज़ पढ़ते? जबकि औरंगाबाद का सर्वे मेरा आज के 60 से 70% औरंगाबाद की जो मस्जिदें थे, पूरी खचाखच भरी। मस्जिदों के बाहर छत पे लोगों ने नमाज़ पढ़े, जहाँ गुंजाइश थी अच्छे अंदाज से लोगों ने बाहर भी नमाज़ पढ़ लिया, अदा कर लिए। बताइए, अगर ये तमाम लोग अगर ईदगाह में आते तो क्या सूरत हाल होती? इसका कभी अंदाज़ा लगाया? जबकि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना अफजल है। ये हदीसों में लिखा हुआ है, हुक्म दिया गया है कि साल में ईद की नमाज, ईदैन की नमाज ईदगाह में खुले मैदान में पढ़ी जाए। और हमारे पास उसके ऊपर कोई लाएमल नहीं, कोई लाएमल नहीं। बताइए ना। जबकि आज औरंगाबाद में ज़मीनात मौजूद है। हो सकता है कि आने वाले साल में ज़मीनात ना रहे, खड़े रहने की जगह ना रहे, तो बताइए फिर ज़मीन कहाँ से लेंगे? आपके पास अरबों रुपये रहेंगे, कोटियों रुपये रहेंगे, आप चाहेंगे कि चलो 100 करोड़ की ज़मीन हम लेने को तैयार है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर ज़मीन अगर मौजूद ना हो तो कहाँ से ज़मीन लेंगे आप? कहाँ से बनेंगे आप? बहुत शर्म की बात है। काफ़ी लोग गुस्से में थे, वो मेरे चैनल पर कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत अनप शनप बक दी थी, लेकिन मैं उसको नज़रअंदाज किया। मैंने सोचा चलो मैं अपने अच्छे अंदाज से कर दूँ। अगर लोगों को लेता तो
समझ जाइए कितनी नाराज़गी फैल जाती। यानी कि लोग बेहद 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 नाराज़ थे कि कब्रस्तान में नमाज, हालांकि इसमें ईदगाह कमेटी की कोई गलती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हौज़ का, पानी का, रास्ते का, साफ़े का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। लेकिन ये ज़िम्मेदारी कि शहर के अंदर चाहे ईदगाह का क़याम अमल में लाना, ये वक्फ़ बोर्ड की ज़िम्मेदारी है। वक्फ़ बोर्ड के साथ चारों पाँच इस्लामी की तंजीमों की ज़िम्मेदारी है, और तमाम सियासी पार्टी लीडरों की ज़िम्मेदारी है, और तमाम समाजी संगठनों की ज़िम्मेदारी है। ये आपकी जवाबदारी है। देखिए ना, शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, खर्चा देखिए। अरे हद तो ये हो गई, जहाँ पर अभी गेट का उद्घाटन हुआ 2 रोज़ पहले ईदगाह के, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि वहाँ तक लोग नमाज़ पढ़े। अरे कब जागेंगे हमारे बड़े? गए साल मैंने वीडियो बना के डाला था कि देखो जगह कम पड़ रही है, आबादी बहुत बढ़ गई है, और हमारे पास अभी चार ईदगाह की ज़रूरत है, और ज़मीनात भी मौजूद है। कहीं अगर कुछ मसला है तो हम चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदार कुछ मिल के जो है तो कोई इंतजामात कर सकते हैं। कई वक्फ़ की ज़मीन के ऊपर सरकारी कार्यालय बने हुए, तो क्या हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता अगर कहीं गायरान ज़मीन है, वक्फ़ की ज़मीन कम है, तो हम जो है सरकार से नुमाइंदे करें कि साहब आपके पास जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर के सरकारी कार्यालय बने हुए हैं, करोड़ों रुपए की ज़मीन है, और हमको जो है तो ईदगाह के लिए 30 एकड़ ज़मीन दी जाए, और वहाँ पर तो कोई सरकार में रहती भी नहीं, साल में सिर्फ दो ईद की नमाज़ पढ़ी जाती, कोई बिल्डिंग नहीं रखती, कोई कॉलोनी बस्ती नहीं, कोई लाइट नहीं लगता, पानी लगता कि चलो डैनिश लाइन लग रही, करोड़ों रुपये खर्चा हो रहा सरकार का, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बड़ी दीवार खींचना पड़ती। अगर वह हिकमत से काम करे, थोड़ा सा हिस्सा जो ईदगाह के नाम से छोड़े, और बाकी हिस्से में अगर हम हिकमत से काम करें, तो वहाँ पर हम कोई इस्लामी सरगर्मियाँ, इज्तिमाई सरगर्मियाँ, या कोई खेल कूद के हम जो वो ले सकते, प्रोग्राम ले सकते, या कोई बाज़ार लगा सकते ताकि 2 पैसे की आमदनी हो। इसके ऊपर लाहेमल कब बताएंगे आप? बहुत दुख की बात है कि आज इतना बड़ा दिन, ईद का दिन, और सैकड़ों लोगों ने, फिर भी हमने जो है तो एहतियात करते हुए कि किसकी नमाज में खलल ना है, हमने दूर दूर से कैमरे में क़ैद किया। और जाने से पहले अब मैं ये भी क्लियर कर दूं कि जब ईद की नमाज मैंने छावनी में जो सजदा मस्जिद है, स्टेशन मस्जिद है मिलिट्री कंपाउंड के अंदर, वहाँ पर मैंने 8 बजे की नमाज़ को अदा किया, और नमाज़ अदा करने के बाद मैं ईदगाह रवाना हुआ, ताकि मुझे वहाँ पर कोई परेशानी ना हो। नहीं तो कोई कमेंट करेंगे अंसार साहब जो नमाज़ पढ़े तुम क्या करते, तुम नमाज़ पढ़े कि नहीं पढ़े? हमारे पास ऐसे भी लोग करके मैं क्लियर करा दे रहा। बहरहाल ये बहुत बुरी बात है। देखिए तस्वीरों में देखिए आप किस तरह लोग नमाज़ पढ़े, कब्रस्तान के बीचों बीच में खबरों पे सजदा हो रहा है। साहब कब जागेंगे आप, कब? अब यहाँ से ये वीडियो अगर वायरल हो रहा होगा, अगर सही कौम के अलमबरदार है, मिल्लत के अलमबरदार है, शरीयत के पासदार है, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इसके ऊपर लाहेमल तैयार कीजिए। और औरंगाबाद में 4 ईदगाह की ज़रूरत है। कहाँ का ये बता दूँ, अगर नारेगांव की तरफ, मांडकी की तरफ ज़मीन है, बीच में वो चला था वक्फी ज़मीन है, मेरे ख्याल 80-85 एकड़ ज़मीन अखबारत में भी आया, सोशल मीडिया पे आया, तो अगर 70-75 एकड़ ज़मीन है, चलो ठीक है, 10-20 एकड़ डिस्प्यूट मैटर हो सकता है, लोगों ने बैठे करे जो भी करे। 60-70 तो एकड़ खाली है ना, तो क्या हम 30-40 एकड़ पे वो नहीं कर सकते कि ईदगाह का ख़याम नहीं रह सकते, ताकि नारेगांव है, अतराफ़ की मुसलमान की बस्तियाँ है, वहाँ के खेड़े पाड़े है, छिड़कों का तरफ का एरिया है, चिकन ठाने का एरिया है, वहीं के वहीं जो तो जम हो जाए, वहीं की नमाज़ अदा कर ले। आने वाले वक्त में वही एरिया कम से कम 2.5 से 3 लाख का हो जाता, वो एरिया उधर वहाँ तब्दील हो जाता। पड़े गाँव में अगर हम ईदगाह ख़याम अमल में ला ले, तो पड़े गाँव की 10-12 महल्ले की आबादी है, कुछ इधर के छावनी के मिला के कम ज़्यादा मिला के लोग वहाँ कन्वर्ट हो जाते, लोग वहाँ चल लेंगे, वहाँ कम से कम 1.5 लाख की 1.5-2 लाख की आबादी कम हो जाती, मतलब लोग नमाज अदा कर लेते। हमारे हसूल तरफ भी माशाल्लाह गैरन ज़मीन है, कुछ जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर अब ईदगाह की 10-20 एकड़ ज़मीन लो, सरकार से ले सकते हैं ना भाई। आपके पास दिमाग नहीं है, कि शऊर नहीं है आपको कि सरकारी वक्फ की सरकारी ज़मीनात पे जब वक्त सरकार इस्तेमाल में ले सकती है, तो क्या हम सरकार को इतनी बोलने की सलाहियत नहीं रखते कि साहब ये आपकी गैरन ज़मीन है, हसूल की तरफ जो है तो 60-70 एकड़ ज़मीन, हमको 20 एकड़ ज़मीन दीजिए, आप उसको रिकॉर्ड पे लीजिए, क्योंकि हमारी ज़मीनात आप इस्तेमाल में ले रहे। हम तो खाली नमाज़ पढ़ रहे, ना मुसलमान, ना 2 पैसे का धंधा पानी कर रहा, ना कंपनियाँ दड़ा, ना कुछ कर रहा, तो क्या हम ये भी नहीं ले सकते कि खाली हम हुकूमत को ललकारने वाले बन सकते हैं कि जंतर मंतर पे जा रहे कि हम जो है तो वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे, और यहाँ जो है तो कब्रस्तान नमाज अदा हो रही। अरे 2-3 साल से हो रही साहब ये, अरे किसको एहसास नहीं है? और क्या तो बोले इस्लाम की बात करते, इस्लामी सरगर्मियाँ चलती। अरे जब कब्रस्तान में नमाज अदा नहीं हो सकती, शरीयतन सजदा नहीं हो सकता, अब सैकड़ों लोग थे वो, अब बताइए वो रोज़दार थे, वो उन्होंने सहरी किया, इफ्तार किया, सब कुछ किया, तिलावती की, तरावी को अदा किया, और वो जो कब्रस्तान नमाज़ पढ़े। और जब अगर उनकी नमाज़ काबिल कबूल नहीं है, वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, माफ़ भी कर देंगे, कबूल कर लेंगे,
हम तो गुनहगार है, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूँ शरीयतन, अगर उनकी नमाज उनकी अगर जायज़ अगर कबूल नहीं हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? कोई ना कोई तो होगा ना कि आप ये बोलेंगे हमको नहीं लेने देना, ऐसा बोलेंगे आप? ये तमाम औरंगाबाद के शहर के इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं हमारे, ये आपकी अखलाक की जवाबदारी है। इसके ऊपर हंगामे मीटिंग लीजिए आप। बड़ी शर्म की बात है यार, एक नाम बचाने के वास्ते जो है तो पूरे मतलब सुप्रीम कोर्ट भी चल जा रहे, हाई कोर्ट भी चल जा रहे, धरने भी निकाल ले रहे, मोर्चे भी निकाल ले रहे, और वो अल्लाह की बारगाह में जो है तो झुकने वाला सर, रमज़ान का इनाम का दिन जिसका बदल अल्लाह खुद हो, और वो सजदे जो तो कब्रस्तान में हो रहे हैं और हमें कोई एहसास नहीं। कैसी सोच है हमारी, कौन सी जहनीत है हमारी, और कहाँ जा रहे हम, और किस टाइप के मुसलमान हैं हम, और किस टाइप की लीडरशिप है हमारी, और क्या कर रहे हैं हमारे बड़े बड़े जिम्मेदारान। कि छोटी बात है ये? अरे ये अगर हम ईदगाह का तामीर नहीं करेंगे, हम तो खबरों में चल जाएंगे। जो भी आज जिसके ऊपर 50 साल है, 60 साल, जो भी मुसलमान लीडर है, ये है, संगठन वाले, तंजीम के जिम्मेदार है, मरना सबको है ना साहब। मैं भी मर जाऊँगा, आप भी मर जाएंगे, अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। फिर नए नस्लों ने क्या करना, नए नस्लों ने कहाँ जाना? जब खड़े रहने की जगह नहीं मिलेंगी तो ईदगाह के लिए ज़मीन तो बहुत दूर की बात होगी। तो कौन करेंगे ईदगाह की कोशिश? कि नौज़ बिल्ला माज़ा अल्लाह आएंगे, कि नौज़ बिल्ला माज़ा को नबी आएंगे इसकी स्पेशल, कि नहीं भाई ये गुनहगार उम्मत है, इनसे काम नहीं हो रहा, चलो एक नए नौज़ बिल्ला माज़ा कोई मतलब वली का मतलब ज़रूर होगा, अमल में आएगा और वो कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ है? बहुत तकलीफ हो रही है साहब, बहुत तकलीफ हो रही है। लोगों ने जो तो कब्रस्तान में सजदा, अरे कब जागेंगे, कब? ये वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, ये वक्फ बोर्ड के तमाम मेम्बरान की जिम्मेदारी है। ये औरंगाबाद के जितने छोटे छोटा अगर जो लीडर है, अगर आप गली के भी लीडर है, ये आपकी भी आखिरी जवाबदारी है, क्योंकि आप अपनी पार्टी को चमकाने के वास्ते क्या क्या नहीं मेहनत करते आप। पार्टी की जय जयकार करते, हाँ, भागदौड़ करते, धरने लेते, मोर्चे लेते, जो है तो मेम्बर साजी करते, क्या नहीं करते आप? हज़ारों लाखों रुपये खर्च होता है इलेक्शन के अंदर, तो क्या ये नेक काम के अंदर आप जुड़ नहीं सकते? क्या ये नेक काम के अंदर ऑल पार्टी जितने मुसलमान जुड़े हुए हैं, चाहे भाजपा हो, सेना हो, ये हो, वो हो, अपने इमाम पार्टी हो, तमाम ये हमारे जो भी लीडर हैं, आप क्या आप जुड़ नहीं सकते? क्या एक इसके ऊपर हंगामे मीटिंग ले नहीं सकते आप कि भाई ये सही बात है, ये वो तो बहुत ख़तरनाक बात है, आने वाले वक्त शहर बढ़ रहा है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, और आज खुदा न खास्ता हमारे पास ज़मीन है, अगर थोड़ा डिस्प्यूट मैटर हम सरकार से बात कर सकते, अगर कहीं गारंट ज़मीन हम सरकार को बोल नहीं सकते हम कि भाई हमको जो है तो मट्टी मोल किराए से दो आप, जैसा वक्फ बोर्ड की ज़मीन आपने 99 साल के से ली हुई है तो हमको भी दे दो नॉर्मल, या नहीं तो अल्टी पट्टी करो। बस सिटी में जो ज़मीन समझो फर्ज करो 100 करोड़ की तुम्हारी है, तो गैरेज ज़मीन सस्ती मिलती है ना, कितनी मिलती है? 2 करोड़ 3 करोड़ की मिलती है। लिखा पढ़ी कर दो ना, एक वन टाइम में लफड़ा ख़त्म कर दो ना कि भाई ये ज़मीन हमने लिए थे, ज़मीन तुमको दे रहे ना, तुमने इधर आना ना, हम उधर जाएंगे, होगी बात, चलता ना, दे दो ना, दे दो ना। अब तुम बोलेंगे नहीं वो मंशा वक्त में नहीं आता, अरे ये सजदे कब्रिस्तान में हो रहे हैं, इसका ख्याल करो, इसका ख्याल करो, अल्लाह के बंदो ख्याल करो। कल कौमें यकीन मानो ये मेरी बाइट है ना, भले आप मेरे को दीवाना समझ छोड़ देंगे, कसम है रब्बुल इज़्ज़त की, आज ईद का दिन है, आज इनाम का दिन है, आज अल्लाह से मांगने का दिन है। यकीन मानिए ये वीडियो मेरा कल यौम आखिरत में तमाम औरंगाबाद शहरियान के लिए और तमाम ज़िम्मेदारों के लिए हुज्जत का सबब बन जाएगा। कि अल्लाह कहेगा कि एक दीवाने, एक पागल को, SDM न्यूज़ चैनल के संपादक को मैंने हिदायत दिया था कि तू बोल, जिसको हिदायत मैंने दिया था, तुम जागे क्यों नहीं थे? उस टाइम आपको अल्लाह की बारगाह में आप क्या जवाब देंगे? कि ये बोलेंगे अल्लाह ताला चिल्लर था, छाट छूट था, अरे क्या दीवाना पागल था, चलते रहता, होते रहता, कौन सी क़यामत आ गई, ऐसी एड़े बातें करेंगे? याद रखिए नमाज का ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह से है, याद रखिए सजदे का ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह से है। और ख़ास बात यह ईद की नमाज, अरे अल्लाह के मांगने का दिन, अल्लाह के इनाम का दिन, और वो वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हम, कि हमारे पास सलाहियत नहीं है? याद रखिए अभी भी वक्त है, औरंगाबाद में 4 ईदगाह की ज़रूरत है। आने वाले साल में इंशाअल्लाह नज़ारा देखना चाहिए कि नारेगांव की तरफ जो है तो 20-30 एकड़ में एक ईदगाह तामीर हो गई, हसूल तरफ एक ईदगाह तामीर हो गई, पड़ेगांव की तरफ ईदगाह तामीर हो गई, और स्टेशन तरफ ईदगाह तामीर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वफ़ की ज़मीनात मौजूद है, आप जाके इंक्वायरी कीजिए, अगर डिस्प्यूट मैटर है सरकार से बातचीत कीजिए। अरे क्या नहीं हो रहा? अरे वक्फ बोर्ड को बदलने की बात हो रही, तो क्या सरकार आपकी बात को मान नहीं सकती? कि सरकार से आपको 100 करोड़ मांगना पड़ रहे? अरे कुछ भी नहीं ना, वक्फ की ज़मीन पड़ी हुई ना, खाली ख़त किताबत करो, अरे एक दीवार खींचो, एक दीवार खींचना पड़ती ना। क्या लगता है कोबा कर रही है, हो जाता है आमदार के फ़ंड से, खासदार के फ़ंड से। और ख़ास बात ये, हाँ ये तारीख गवाह है कि कोई भी लीडर पार्टी करो, इन्हें आगे बढ़कर जहाँ कब्रिस्तान की बात आई तो दिल खोल के जो है तो निधि दिया, कि उनको मालूम है
जिंदगी को ना पानी लगता ना लाइट लगती ना इनका डेवलपमेंट होता ना विकास होता। तो दो मरो को दो, खबरस्तान को दो, दीवार उठाओ, वहाँ लाइटा लगाओ, वहाँ कोबे लगाओ, पानी के फव्वारे लगाओ, क्योंकि वो उनको क्या लग रहा है। लेकिन जिंदगी को नहीं देंगे हम पानी की परेशानी, लाइट की परेशानी देखते निवेदन देते पानी नहीं आ रहा, लेकिन खबरस्तान में बराबर दीवार उठेंगे, सब कुछ होगा। कितनी गलत बात है ये। और मेरी ये ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारों से बड़ा अदब से गुजारिश है कि साहब आप एक काम करो, अब खबरस्तान को पैक कर दो, आप एक दीवार बनाओ 5-6 फीट की और पैक कर दो, ताकि कोई खबरस्तान नमाज़ पढ़े ना। ये आपसे गुजारिश है। और फिर एक बार मैं ईदगाह कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छे इंतजाम किए। आपसे गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी करके या आमदार साहब से खाजा से फंड करके जो है तो ईदगाह की पूरा ऐसा पैक कर दो और लिख के लगा दो कि ये खबरस्तान है, यहाँ नमाज अदा नहीं की जाती, लिख के भी लगा दो। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था। आज यकीनी तौर से बड़ा खुशी का दिन है, मुबारक दिन है, लेकिन जो लोगों ने खबरस्तान में नमाज अदा की उनके दिल रो रहे थे, वो बहुत गुस्से के हालत में थे, वो अल्लाह से शिकायत कर रहे थे कि अल्लाह ताला ये क्या है। आप देखिए, अगर वो अल्लाह से शिकायत कर रहे थे, अगर अल्लाह ने शिकायत उनकी कबूल कर लिया तो फिर आपका क्या होगा आखिरत में। बहरहाल आपसे गुजारिश है, चारों पाँचों इस्लामी तंजीमों से गुजारिश है कि देखिए इसके ऊपर हंगामी मीटिंग लीजिए, हंगामी मीटिंग लीजिए। आप ज़रा जागिए जागिए जागिए, ये छोटी बात नहीं है। 4 ईदगाह की ज़रूरत है, आज ज़मीनात है, अगर पैसे की कहीं ज़रूरत पड़ती है तो अल्लाह के नेक बंदे औरंगाबाद में इतने बड़े लोग हैं जो 5-5 2-2 लाख रुपए दे सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। याद रखिए, इसके ऊपर गफलत में ना पड़िए कि चलते रहता है, होते रहता है। औरंगाबाद की आबादी बेतहाशा बढ़ गई है। आज ईद के दिन 70-80% मसाजिद में के अंदर पूरे मुसलमान खचम खच भर के नमाज अदा हुई, हमारी सर्वे रिपोर्ट है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर यही नमाज अगर ईदगाह में होती तो कहाँ नमाज़ पढ़ते। मालूम है आपको कि आपके पास कोई एहसास है इसको। और हम खुद में पढ़ते ना, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाए, हदीसों में आता है। तो उसके ऊपर जब ईदगाह में पढ़ी जाए और जब ईदगाह नाकाफ़ी पड़ रही हो या ईदगाह की मज़ीद ज़रूरत हो, तो क्या इसके वास्ते भी नौज़बिल्ला माज़अल्लाह की स्पेशल हदीस के इंतजार कर रहे क्या आप? नहीं 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 नहीं, स्पेशल हदीस आएंगी कोई, हमको ख्वाब में बारशारत होंगे, अल्लाह बोलेंगे ए मेरे फ़ला फ़ला आलिम, ए फ़ला फ़ला इस्लामी तंजीम के ज़िम्मेदार, मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूँ कि ईदगाह की तामीर करो। कि इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं आप? मैं जलौट के इसलिए बोल रहा हूँ कि साहब कब जागेंगे आप? खाली इसमें परेशान है। वो फ़िरका परस्त है, वो शिवसेना है, वो भाजपा है, वो वैसा है। अरे कौम का अरे बेड़ा गर्क तो हो ही गया, कम से कम नमाज़ों की हिफाजत तो कर लो। कम से कम नई नस्लें आपको दुआ दे, हाथ उठा के, जितने भी पॉलिटिकल लीडर है हाथ उठा के आपको दुआ दे कि अल्लाह ताला हमारे बड़ों का अच्छा रख। उन्होंने 4 ईदगाह बना गए, नहीं तो आज हमारे कितने हाल लेकर आते थे, कितने बुरे हाल होते थे। बहरहाल ये वक्त की ज़रूरत है, आज 4 ईदगाह की ज़रूरत है। आए वक्फ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों, अगर आपके दिल में ज़रा भी ईमान बराबर रत्ती बराबर ईमान है, ईमान का जज्बा है, अगर आप महसूस करते हैं कि आप ईमान वाले हैं, ऐ तमाम औरंगाबाद के समाजी सियासी जिम्मेदारान, चाहे छोटे बड़े हो, आपसे बड़ा अदबन गुजारिश है कि खुदारा 4 ईदगाह के लिए करो। कुछ भी नहीं करे आपने चलेगा, विकास नहीं हुआ तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। कम से कम सजदे के लिए तो ऐसी पाकी से जगह दे दो ताकि वो सजदे कबूल हो, वो सजदे के बाद दुआ कबूल हो, उसका अजर आपको भी मिले। बहरहाल मेरा अखलाकी फ़र्ज़ था, मैंने अदा किया हूँ। अगर आप नहीं करते हैं, मैं तय कहूँगा कि कल यौम आखिरत में ये रियाद अंसारी आपके लिए, तमाम के लिए जो ज़िम्मेदार है, चाहे छोटे सतह की हो या बड़े सतह की हो, मैं आपके लिए हुज्जत का सबब बन जाऊँगा। वो तमाम लोग जिन्होंने नमाज को खबरस्तान में अदा की है, उनकी तरफ से मैं हुज्जत का सबब बन जाऊँगा। और जब तक क्या वो आपका वो हिसाब नहीं लिया जाएगा, फिर अल्लाह का निज़ाम चलेगा, अल्लाह का गज़ब नाक होंगे, क्या सज़ा मिलेंगी मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन याद रखिए, कल मैं यौम आखिरत में आपकी तरफ से एक गवाही का हुज्जत का सबब बन जाऊँगा। ये बात को नोट करें। भले आज मुझे पागल समझ ले, दीवाना समझ ले या मुस्कुरा दे, लेकिन याद रखिए ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी, हमें बुरा भला कहेंगी। जैसा आज डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया को लोग दुआएँ देते हैं कि अल्लाह उनको अच्छा घाटी दवाखाना लाया, आज़ाद कॉलेज लाया, पानी की पाइपलाइन अल्लाह पैडा से लाया, तो ऐसा कुछ काम करो। अरे कम से कम इतना तो करो कि ये ईदगाह की दीवार देख के कहे कि हमारे तमाम जो मुश्तरका लीडर थे, छोटे बड़े, सबकी काविशों के नतीजा है। तमाम मुस्लिम तंजीमों के उस टाइम के तमाम जो अकाबरीन थे, उलमा इकराम थे, उनकी कोशिशों का नतीजा है कि उन्होंने मदद से, इमदाद से, कोई गवर्नमेंट से बातचीत करके हमारी ईदगाह तामीर किए गए। आज हमारी नस्लें ईद की नमाज़ पढ़ रही है। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो कसम है खुदा की, जो हालात आ रहे हैं, बिल्कुल हक़ आ रहे हैं,
मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर हम ये गफलत शिकार हैं तो जो हालात आ रहे हैं इससे बदतरीन आएंगे, और इस सिलसिले आपको हम सबको तैयार रहना होगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, ईमानी कैफियत से कह रहा हूं। उम्मीद है कि आप जागेंगे, वरना अल्लाह खूब जानता है, आपको भी देख रहा है, मुझे देख रहा है। और याद रखिए, अगर आप भी जागते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अल्लाह के अजाब के लिए इंतज़ार कीजिए कि अल्लाह का अजाब आप बहुत जल्द आने वाला है, मुख्तलिफ शक्लों में आने वाला है, और उसकी सबसे पहली निशानी रहेंगे कि हम ज़लील ख्वार होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस पैगाम को आम करेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। किसी भी इबादतगाह की मजहबी के आईनी मनासिब इख्तियार रखने वाले और जो जिंदगी का तर्जमान होता है, और कोई मनसब का फायद हुए सुबकदोश उसकी जबान हो गया। आगे तू इस्लामी पर अमल पैरा होंगे। मसाजिद अल्लाह के घर है, बेयूतुल्लाह जहाँ सजदा। ईद का नई ताबीर की जाए, बल्कि खबर से नमाज़ पढ़ना पड़ रही है। आपके तरफ से दो अल्फाज, क्योंकि सवाब का काम है, कोई बुरा पॉलिटिकल बात नहीं। जान 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 चंदे वाले दो मिनट, एक सेकंड। दो मिनट। ورافع السماء بغير عمد يرضاه ومزينها بكواكب يهتدي بها من استبصره. رضي عن قوم اساءوا ثم احسنوا فغفر، وغضب على قوم احسنوا ثم اساءوا فمعذا. قبض خطه احمده في الاصاء والبكر حمدا انت بالسوء. الجلال والإكرام الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة अपनी बात खत्म कर देते हैं। ठीक है चल ठीक है